एक 50 साल का व्यक्ति जिसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे, तभी उसको एक 18 साल की लड़की से प्यार होता है और दोनों का प्यार परवान चढ़ ही रहा था। तभी लड़की के घर वालों को पता चलता है कि उनकी लड़की अधेड़ व्यक्ति से प्यार करती है। और जब घर वाले इसका विरोध करते हैं और लड़की को समझाते हैं और जब जो व्यक्ति के खिलाफ लड़की वाले FIR दर्ज कराते हैं और वह जेल जाता है, जेल से छूटता है तो एक ऐसी खौफनाक घटना को वह अंजाम देता है। और पुलिस ने जब इस घटना का खुलासा किया तो एक सच निकल कर ऐसा सामने आया कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आखिर उस अधेड़ व्यक्ति ने ऐसा क्या किया और उस लड़की ने उस व्यक्ति से प्यार क्यों किया। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आप लोग के बीच कहानी हमारी पहुंचती रहे। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा। इटावा के पास एक थाना है फ्रेंड कॉलोनी थाना, और उसी के अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम है सदरपुर रेलवे लाइन। वहाँ पर रेलवे लाइन गुजरती है और वहीं पे फाटक है। और तारीख थी 2 जनवरी 2024 दिन के करीब 2 बजे। तभी पटरी में एक युवक कटता है। कटने के साथ जब आसपास के लोग उस युवक को देखते हैं तो धीरे धीरे करके वहाँ पे जमावड़ा लग जाता है। तभी वहाँ पर खड़े हुए लोग पुलिस को, जो फ्रेंड्स कॉलोनी की पुलिस थी, वहाँ पे इतला करते हैं। अब पुलिस वाले भी मौका वारदात पे पहुँचते हैं और उस बॉडी को पोस्टमार्टम घर भिजवाया जाता है। और उसकी शिनाख्त करने के लिए पुलिस वाले गांव-गांव जाकर पूछताछ कर रहे थे और सोशल मीडिया का सहारा ले रहे थे। और लेने के साथ साथ अब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया। पुलिस का पहला प्लान ये था कि जब तक इसका कोई घरवाला नहीं आ जाता तब तक इसका पोस्टमार्टम कैसे कराया जाए। और प्लस एक कानून ये भी है कि अगर कोई लावारिस लाश मिलती है तो 75 घंटे से पहले उसको लावारिस नहीं कहा जाता जब तक कोई आ नहीं जाता। तभी एक दिन बीता ही था, 4 जनवरी 2024। तभी 3 से 4 लोग थाने पहुंचते हैं, जो नाम था दीनदयाल, और एक व्यक्ति और था अभी कुमार, और बताते हैं कि वह मेरा भाई है जिसकी ट्रेन दुर्घटना में मौत हुई है, जिसका नाम अतुल कुमार है, जो कि 26 साल का है और थाना सिविल लाइन का रहने वाला है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आप लोग इतने दिन तक कहाँ थे। तभी घर वाले बताते हैं, जो दीनदयाल जो उनके पिता हैं, कहते हैं कि हम लोग अपने भाई का ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, जो कि वो गुस्सा होकर चला गया था। और तभी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट ट्रेन द्वारा हो गया है। और तभी पुलिस वाले उनसे आधार कार्ड जमा करवाते हैं। जमा कराने के साथ साथ जो शव था वो दे देते हैं। वो लोग शव लेकर आते हैं और अपने गाँव पहुँचते हैं और उस शव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। करने के बाद अब 2-3 दिन बीत चुके थे। तभी एक तारीख आती है 7 तारीख, और 7 तारीख 2024 थाना फ्रेंड्स कॉलोनी थाना। तभी 3 से 4 युवक वहां फिर पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर, जो 2 तारीख को घटना हुई थी, जो व्यक्ति जो ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ था वो मेरा भाई है और एक पिता होता है, कहता वो मेरा बेटा है। जैसे ही पुलिस वालों ने ये वर्ड सुने, मानो उनके पैरों तले ज़मीन खसक गई। अब वो करें तो क्या करें कि एक जो डेड बॉडी जो 2 से 3 दिन पहले लोग लेके गए हैं, वो बता रहे मेरा बेटा था, मेरा भाई था। अब ये लोग बता रहे हैं कि मेरा भाई। उनमें से नाम थे, पहला नाम था धर्मवीर, जो कि औरैया निवासी थे, और जो मृत है था उसका नाम बताते सत्यवीर, जो मृत है। और उन्होंने बताया था अतुल कुमार, जो मृत है। 2 चीज़ें दोनों अलग अलग। और तीसरे जो उनका भाई था वो था रूपराम। अब जैसे ही वह लोग घटना सुने कि या तो दूसरे लोग हैं, तो उन लोगों ने बताया कि 3 से 4 दिन पहले कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया कि वह मेरा भाई है, तो मैंने डेड बॉडी उनको सौंप दी। अब आप लोग दावा ये कर रहे हैं कि यह आपका पिता है या बेटा है या भाई है, तो मैं कैसे मान लूँ। अब जो ये थे धर्मवीर थे, ये लोग एविडेंस देते हैं और कहते हैं साहब, अगर आपको भरोसा ना हो रहा हो, आप मेरे गांव चलिए, गांव वालों से पूछताछ कर लीजिए, क्योंकि जो सत्य बात है मैं आपको बता रहा हूं। अब पुलिस वाले जो प्रथम पहले
लाश लेके गए थे जो लोग, डेड बॉडी, उनका फ़ोन नंबर और आधार कार्ड निकालते हैं और फ़ोन करते हैं। फ़ोन में पता लगता है स्विच ऑफ, और जो उनके आधार कार्ड पर एड्रेस लिखा था, जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि इस नाम से यहाँ कोई व्यक्ति रहता नहीं है। अब पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल ये था कि आखिर ऐसे लाश को कौन ले जाएगा, आखिर वह इसका क्या करेगा। मगर पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर जो व्यक्ति का लाश ले गया वो व्यक्ति कौन थे। अब पुलिस वाले एसओजी की टीम लगाते हैं, सर्विलांस टीम लगाते हैं, आसपास के सीसीटीवी पूरे फुटेज खंगाले जाते हैं। तभी उसमें एक युवक कैद होता है जो लाश लेने आया था, और एक वो टीवी हॉस्पिटल के सामने खड़ा था जो कि फ्रेंड्स कॉलोनी अंतर्गत थाने के पास आता है, और जिसका नाम था हेतराम मित्तल, जो कि इटावा का ही रहने वाला था। अब पुलिस जो सर्विलांस की टीम थी वह 2 से 3 दिन के अंदर उसको हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर उस व्यक्ति ने लाश झूठ बोलकर क्यों लिया और उसका अंतिम संस्कार क्यों किया। अब वह जो एक कहानी सुनाता है पुलिस वालों को, तो पुलिस वाले भी हैरान थे। तो हेतराम मित्तल कहते हैं कि आज से 5 साल पहले मेरी मुलाकात मुस्कान से हुई, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी उम्र 18 साल, और मेरी उम्र 50 साल, और मेरे 2 बच्चे और मेरी एक पत्नी, जो कि बहुत अच्छा परिवार चल रहा था। तो इसी बीच मुस्कान से मुलाकात हुई, तो हम लोग एक दूसरे के प्रति दिल दे बैठे। दिल देने बैठे के साथ साथ हम लोग सारी संबंध भी बनाने लगे। जब इसकी बात मुस्कान के घर वालों को पता चली तो उन्होंने विरोध किया और हमें समझाया, मगर हम लोग अड़े रहे कि हम लोग आपस में शादी करना चाहते थे। तभी जो मुस्कान के घर वाले थे उन्होंने अपने पास के ही थाने में जाकर हमारे खिलाफ अपनी बेटी को बहकाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके कारण मैं जेल गया और मेरी प्रेमिका मुझसे बिछड़ गई। जब मैं कुछ दिन के बाद जेल से बाहर आया तभी मुस्कान और मैंने साथ में जीने मरने की कस्में खाई, मगर ये संभव तब तक नहीं था जब तक मुस्कान के माता पिता यहाँ थे। तभी हम लोगों को प्लान दिमाग में आया, क्यों ना जो मुस्कान के माता पिता हैं उनको झूठे इल्ज़ाम, कत्ल के इल्ज़ाम में फंसा दिया जाए, जिसके बाद वो जेल चले जाएंगे और हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, हम लोग शादी कर लेंगे। तभी मैंने एक व्यक्ति जो कि मुस्कान से जिसकी शादी होने वाली थी, जिसका नाम था अभिषेक, तो मैंने उसके नाम पर सभी आधार कार्ड, पहचान पत्र बनवा लिए और उसी तरह का एक व्यक्ति तलाश करना चालू किया। तभी पता चलता है कि फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतर्गत एक ट्रेन एक्सीडेंट में हादसा हुआ है और जिन्होंने उसकी मुर्दे घर से लाश लिया, लाश को लाने के बाद उसी के गांव में उसका अंतिम संस्कार किया, लोगों से बता दिया ये अभिषेक कुमार हैं, जो कि खुशबू के होने वाले पति हैं। अब जैसे ही यह बात खुशबू को पता चली, वह भी खुश हो गई कि अब जो शादी हो रही थी वह नहीं हो पाएगी, जो अपने प्रेमी है, जो उनका प्रेमी था हेतराम, उससे अब उसकी शादी हो जाए। मगर पुलिस ने अपनी कड़े रवैये से एक झूठे कत्ल में फंसने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया और लड़की थी उसको भी गिरफ्तार किया, खुशबू, और जो हेतराम के साथ जो सहयोग कर रहे थे जिनका नाम है फारूक, तस्लीम और फुरकान, इसके 3 दोस्त और थे जो इस घटनाक्रम में शामिल थे, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया और सभी जेल के आज अंदर हैं। आई होप अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।